अब बात बजट की। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार का पहला बजट आ चुका है और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट साबित हुआ, जिसमें 1,47,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को सदन में रखा गया और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन रखा गया। चुनौतियों का अंधेरा हमें बच्चन जी की पंक्तियों की स्मरण कराता है। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने अपने 5 साल के विजन का पहला प्रमाण विधानसभा में पेश कर दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अमृतकाल की नींव और ग्रेट छत्तीसगढ़ के विजन के साथ बजट पेश किया, जिसमें 4 वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिन्हें वित्त मंत्री ने ज्ञान कहकर संबोधित किया। हमारा जो पहला पिलर है फोकस अप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। जब साय सरकार का पहला बजट लेकर ओपी चौधरी पहुंचे तो उनके हाथ में खास तरीके का ब्रीफकेस था, जिस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगी थी। और तो और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने सबसे पहले डबल इंजन सरकार का जिक्र किया और छत्तीसगढ़ के इस बजट को अमृतकाल 2047 तक का बजट बताया और कहा कि छत्तीसगढ़ 2047 तक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा। छत्तीसगढ़ अब केंद्र से टकराव वाले पिछले 5 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ राज्य समन्वय से विकास का नया अध्याय लिखेगा। छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धताओं का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में 10 स्तंभों की पहचान करने की बात कही और कहा कि ये हर स्तंभ छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा। 5 सालों के अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जो जीडीपी को केवल 5 सालों में दुगना करने का लक्ष्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत 10 लाख करोड़ की जीडीपी तक जो पहुंचना चाहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में, फंडामेंटल स्ट्रेटेजिकल पिलर्स के रूप में 10 स्तंभों की पहचान किए हैं। हमारा पहला पिलर होगा फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा ज्ञान। दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा हमारा पिलर होगा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, मैक्सिमम कैपेक्स। चौथा हमारा पिलर होगा प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। हमारा 5वां पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। हमारा 6वां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। हमारा 7वां पिलर होगा फोकस ऑन बस्तर सरगुजा। हमारा 8वां पिलर होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। हमारा 9वां पिलर होगा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास, प्रमोटिंग छत्तीसगढ़ी कल्चर। 10वां पिलर होगा क्रियान्वयन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी के चुनावी कैंपेन में किए वादों को याद दिलाना भी वित्त मंत्री नहीं भूले। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे और ये छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करके विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित होगा, तब हमारा छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए कैसे आगे बढ़ेगा, यह हमारे सामने एक चुनौती है अध्यक्ष। उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति जरूरी है, एक रोड मैप जरूरी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टिपत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और इस दृष्टिपत्र का नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047।
ओपी चौधरी ने इसके अलावा देश के विकास में छत्तीसगढ़ की भूमिका का जिक्र किया और कहा कि जैसे पीएम मोदी ने देश के लिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, वैसे ही हमने अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य तैयार किया है। जैसे मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधि टारगेट के रूप में 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, उन्होंने अगले 5 सालों के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का मध्यम अवधि टारगेट रखा है। अध्यक्ष महोदय, हम भी इसी तरह का एक मध्यावधि लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी लगभग 5 लाख करोड़ है। इसे आने वाले 5 सालों में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। पिछले 5 सालों की आप तुलना करेंगे तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इस बड़े लक्ष्य को हम स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर साय सरकार ने अपने पहले बजट में अगले 5 साल का विजन दिखाने का प्रयास किया, साथ ही हर उस पहलू को छूने की कोशिश की जिसके बूते वो अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेगी। टीम न्यूज स्टेट। चुनौतियों का अंधेरा हमें बच्चन जी की पंक्तियों की स्मरण कराता है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। छत्तीसगढ़ के बजट में इस बार की खास बात यह रही कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का क्या कहना है, हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ सरकार का पहला बजट पेश हो चुका है और छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, रामविचार जी। सर, बजट पेश हो गया है, बहुत हर विभाग को कुछ ना कुछ दिया गया है, सभी विभागों के बजट में बढ़ोतरी हुई है, कैसे देखते हैं ये बजट? माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार का ये पहला बजट प्रस्तुत हुआ और माननीय वित्त मंत्री हमारे ओपी चौधरी जी ने बजट प्रस्तुत किया। बहुत ही संतुलित और विकास परक बजट, छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई तक ले जाने वाला बजट, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाला बजट, गरीब कल्याण के लिए बजट और संभावना वाला विकास के दौड़ में आगे ले जाने वाला बजट। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र जो हमारा एक तरह से पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, वहाँ विकास को और तेजी से ले जाने वाले बजट है। निश्चित ही इससे पूरा छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है बनेगा। हर बार के बजट में कहा जाता था कि बस्तर और सरगुजा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत कम जो है बजट में प्रावधान रहते हैं, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो आपके पर्टिकुलर आपके क्षेत्र में, आपके संभाग में बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं वित्त मंत्री ने। निश्चित ही इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कमज़ोर जगह है विकास के दौड़ में, जो पीछे है, हमारा ये दायित्व है, सरकार का दायित्व है, सरकार की चिंता है उस सेक्टर को हम और कैसे मजबूत करें। उसको मजबूत किए बगैर छत्तीसगढ़ के विकास हम नहीं कर सकते और इसलिए छत्तीसगढ़ को ऊंची छलांग लगानी है तो हमें इस सेक्टर को भी हमें साथ में लाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। आखिरी सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ नया नहीं है, इस बजट को वो 0 नंबर दे रहे हैं। अब उनको अब दिखाई दे तब ना, अब दिखाई नहीं है, वो तो सरकार जाने के बाद सब जो है घायल हो गए, मूर्छित हो गए हैं। अब कुछ लोग अभी उनको रतौंदी भी हो जाएगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा कुछ लोग को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने इस बजट को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि ये बजट छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का बजट है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अमृतकाल के नींव और ग्रेट सीजी की थीम पर छत्तीसगढ़ में इस बार का बजट पेश किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं।
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक भी हैं और जब बजट पेश हो रहा था तो वो सदन में मौजूद थे। बस्तर को भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, सरगुजा को भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और अगर यूँ कहें कि पूरे प्रदेश में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खजाना जो है खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। किरण जी, आप कैसे देखते हैं पूरा बजट? देखिए, यह बजट बहुआयामी बहुस्पर्शी बजट है, विकास उन्मुखी बजट है और विशेषकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला बजट है। मोदी जी की गारंटी को परिलक्षित इसमें बजट में देखने को मिलता है। सभी क्षेत्रों का समावेश किया गया है, किसी प्रकार का अधिभार कर नहीं है जनता के ऊपर। छत्तीसगढ़ की जनता ने जितने आशीर्वाद से, जितना इसने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए दिया, उसको उस वादे को पूर्ण करते हुए ये बजट है। आप देख लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे युवाओं के रोजगार उन्मुख का मामला हो, चाहे हमारी बहनों के जो मैतारी वंदन योजना को इसमें समाहित करने वाला हो, मोदी जी की गारंटी की जितनी भी बातें थी, 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, पिछले 5 सालों में तो सब रोक दिया था इन्होंने। अब सभी को सब कुछ मिल रहा है, सभी के साथ न्याय करने वाला ये बस्तर से लेकर सरगुजा तक विकास के नए आयाम गढ़ने वाला यह बजट है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को, छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से आपकी खुशी देखी जा रही है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, मतलब इस बजट से आपने लोकसभा चुनाव साध लिया? नहीं, इस लोकसभा साधने तक का मामला नहीं है, यह तो जनता के विश्वास पर खरा उतरने का मामला है। 5 साल में ही पिछली सरकार से जनता ऊब चुकी थी, उनके झूठे वादों से ऊब चुकी थी, बेजार हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जो विश्वास, जो बात उनके सामने रखा था, उन्होंने उस पर विश्वास दिया, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं को की रुचि लेकर छत्तीसगढ़ में समावेशित किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बहुत तीव्र गति से वह लोगों तक पहुँचेगा, हितग्राही तक पहुँचेगा, ये विश्वास प्रकट किया है। इस बजट ने उसको पूर्ण किया। बजट को देखिए, वो विपक्ष में है, उनका धर्म है, उनका कहना ही है, उनको कहने दीजिए। अगर वो 5 साल अपनी कही हुई बातों को और जनता के विश्वास पर खरा उतारने के लिए अपनी योजनाओं को लागू किए हुए थे, जनता ने उनको ठुकरा दिया। उनके कोई भी तो उनके वादे पूरे नहीं हुए। ये बजट जो है मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला बजट है, विकासशील बजट है और आने वाले समय में इसका लाभ भी मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।